मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ मित्रों ने डीएम किया और बता रहे थे कि वे जो हुआ स्पॉट ओपन ट्रेस की हेल्प से शेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें मूव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें उनको बिल्कुल भी मूव देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर उनके सोच के विपरीत वो मूव कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। एक नहीं 2-3 दिनों तक कंसोलिडेट कर रहा है। उनसे आगे डिस्कशन पे और कुछ सोच विचार करने पे मुझे पता चला कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो उनसे हो रहा है या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे सेलेक्ट शेयर कर ले रहे हैं जो कंसोलिडेशन फेज में चला जा रहा है या उन पे बिल्कुल भी मूव नहीं आ रहा है। अगर आप भी वो स्पॉट डेटा को अपने ट्रेडिंग के लिए या स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर वो स्पॉट डेटा को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये 4 मिस्टेक हो जाती हैं जो आपको भारी पड़ती हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो गया कि ये मिस्टेक्स कौन सी हैं जो जाने अनजाने में उनसे हो जा रही हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ओआई स्पॉट पेज पे आते हैं एनएससी के, और यहाँ देखेंगे आपको बहुत सारे शेयर लिस्ट में दिखाई पड़ेंगे, साथ ही साथ इनके ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त चेंजेस भी दिखाई पड़ेगा। मैं यहाँ से 2 शेयर को लेके चलता हूँ और उसके साथ साथ मैं उन मिस्टेक्स को भी टैप करते चलूंगा जो आपसे हो रही हैं, जिससे आप भी आगे से अवॉइड करेंगे तो आपको फायदा ज़्यादा होगा। तो हमारे 2 शेयर होंगे। पहला मैं शेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ मेट्रोपोलिस को, मैं आगे लेके चलूंगा, जिसपे ओपन इंटरेस्ट में चेंज आप देखेंगे तो 79% के करीब यहाँ पे हुआ है। दूसरा स्टॉक हमारे लिए टीसीएस होगा, जिसपे करीब 37% का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिला है। यहाँ से हम लोगों ने 2 शेयर को सिलेक्ट कर लिया। क्या हमारा काम हो गया? क्या हम रेडी टू गो है? कल हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं? देखो, अक्सर लोगों से एक मिस्टेक तो यहीं पे हो जाती है कि उन लोगों ने 1 शेयर या 2 शेयर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब उनको लगता है कि अब काम हो गया और कल ये शेयर उनके डायरेक्शन में रॉकेट बन जाएंगे। उन लोगों का मानना है कि उनका रिसर्च स्पेस से शुरू होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं, इसके बाद भी थोड़ा रिसर्च कर लिया करो। वे हमारे लिए क्रॉस चेक के काम करेंगे और हमारे लिए फायदे का काम होगा। अक्सर लोग करते हैं शेयर सेलेक्ट करने के बाद कि उसके फ्यूचर बिल्डअप्स को नहीं चेक करते हैं। मैं फ्यूचर बिल्डअप को पर्सनली इसलिए देखता हूँ क्योंकि इससे मुझे शेयर में कितना स्ट्रेंथ है या कितना वीकनेस है यह पता चल जाता है। शेयर में कितना मोमेंटम भी है यह भी पता चलता है। मोमेंटम ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मोमेंटम से ही हमें ट्रेडिंग में पैसा बनता है। अपने रेफरेंस के लिए हम लोगों ने 2 स्टॉक को सिलेक्ट कर रखा था, उसमें से एक है मेट्रोपोलिस। आप देखेंगे सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप हो रखा है और यहाँ भी आपको सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप हो रखा है। मतलब डे चार्ट पे भी डे लॉन्ग बिल्डअप हो रखा है और 5 दिनों का एवरेज पे भी अगर देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मतलब इसमें मोमेंटम हमें दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रेंथ भी जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। तो जो दूसरा हमारा स्टॉक था वो है टीसीएस, जिसमें देखेंगे कि आपको डे ओपन इंटरेस्ट के ऊपर लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहा है और 5 दिनों के एवरेज के ऊपर हमें शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग पहले मिस्टेक को टैप कर सकते हैं। अब इनको लेके चलेंगे आगे और देखेंगे कि आगे के मिस्टेक को हम लोग कैसे टैप करते हैं। शेयर सेलेक्ट करने के बाद उसके फ्यूचर बिल्डअप को एनालाइज करने के बाद भी कई बार हमारे साथ होता है कि वह शेयर दूसरे दिन मूव नहीं करता है जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने सोचा था उस डायरेक्शन में। आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस शेयर में आपके साथ ऐसा हुआ। अब यहाँ कौन सी मिस्टेक हो जाती है उनसे? यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग शेयर सिलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन यह चेक करना भूल जाते हैं कि जो शेयर उन लोगों ने सेलेक्ट किया था क्या वो एफएनओ बैन में है। जब भी आप ओपन इंटरेस्ट डेटा या ओ स्पॉट डेटा से कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कोई भी शेयर सेलेक्ट किया है, तो उस शेयर को जरूर चेक करें कि कहीं वो एफएनओ बैन में तो नहीं है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में आपका मेट्रोपोलिस था, तो मेट्रोपोलिस देखिए यह शेयर बैन में है, एफएनओ बैन में है। तो इस पे हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था।
दोनों ही, डे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पे भी और मीडियम टर्म के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पे भी। इतना स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के बाद भी अगले दिन क्या हो सकता है, या तो ये शेयर हमारे डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, या कंसोलिडेट कर जाएगा, या अपने हिसाब से मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। रीजन इसके पीछे क्या होगा कि यह एफएनओ बैन में है। एफएनओ बैन में क्या होता है, जब कोई शेयर चला जाता है तो वहां थोड़ी सी मोमेंटम में कमी आ जाती है, क्योंकि एफओ कॉन्ट्रैक्ट नए नहीं बनते हैं, वहां पे नया एफएनओ का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं होता है। इतना करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मेट्रोपोलिस हमने सेलेक्ट तो किया था, लेकिन शायद इस पे मूव ना आए, तो मेट्रोपोलिस को अपने लिस्ट से बाहर निकालने के बाद कुछ लोग तो यहीं रुक जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप यहीं रुक जाएंगे तो आगे जो मिस्टेक है आपसे यहीं पे हो जाएगा। एफएनओ बैन में शेयर नहीं है, उसके फ्यूचर बिल्डअप को भी आपने चेक कर लिया। इतना करने के बाद आपने जिस शेयर को सिलेक्ट किया है, जैसे हमारे केस में टीसीएस को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, उसके ऑप्शन सेंटीमेंट को भी चेक करिए, ऑप्शन के बिल्डअप को भी जरूर चेक करिए। देखिए, ऑप्शन बिल्डअप या ऑप्शन सेंटीमेंट को चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी एफएनओ में वॉल्यूम होता है उसका 85% वॉल्यूम हमें ऑप्शन से ही आता है। मतलब हम लोग जब ऑप्शन बिल्डअप को या ऑप्शन सेंटीमेंट को इग्नोर कर रहे हैं तो 85% ट्रेडर्स का सेंटीमेंट हम इग्नोर कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। इस ओआई बिल्डअप से एक और चीज हमें पता चलता है कि जो शेयर हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने लिक्विड हैं, और अगर वो लिक्विड है तो वहां पे हमारा ट्रेड अच्छा होगा, वहां हमें अच्छे प्रीमियम भी मिलेंगे और हम जल्दी एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। आप टीसीएस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पुट में भी सेलर्स दिखाई पड़ेंगे, कॉल में बायर्स सेलर्स दिखाई पड़ेंगे। मतलब इसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आपको दोनों तरफ के सेलर्स और बायर्स दिखाई पड़ रहे हैं। यह एक साफ इंडिकेशन है कि यह लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, इस शेयर को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप को कैसे एनालाइज करते हैं, अगर इसे समझना है तो एक वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा, जिसे आप जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिए, वहां भी मिलेगा। कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी ऐसा होता है कि ओआई स्पॉट का डेटा या फिर ओआई बिल्डअप का डेटा अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखा रहा है या मिसगाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ये डेटा शो कर रहा है, जिससे डिसीजन मेकिंग में हमें इशू होने लगती है, प्रॉब्लम आती है। जब आपको ऐसा लगे कि जो ये ऑप्शन डेटा हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है या फिर अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो उस केस में जिस स्टॉक को आपने सेलेक्ट किया है उसके एक्सपायरी को भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन और उसके बाद के दिन, ये 2 दिन ऐसा हो सकता है या तो डेटा बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या मिसगाइड करने वाले डेटा है। तो उन 2 दिनों पे बेसिकली आप क्या करिएगा, इन डेटा को अवॉइड करिएगा। बेसिकली ये 4 स्टेप्स थे जिसको फॉलो करके एक अच्छा स्टॉक आप फाइंड कर सकते हैं, और ये 4 वो मिस्टेक्स भी हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं जब भी आप इस डेटा के ऊपर से कोई शेयर को सिलेक्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से चाहें तो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।